कई बार हमें किसी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है, पर कभी कभी हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। ये जो कहानी है वो है अनु की। अनु के पापा तो जब वो बहुत छोटी थी तभी चल बसे थे। अब उनकी फैमिली में वो और उसकी मम्मी दो ही लोग थे। गांव में उनका घर भी था, पर उसके पापा के जाने के बाद उसके चाचा ने उनसे वो सब छीन लिया। अनु और उसकी माँ दोनों काम करते थे और साथ में अनु अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी। एक दिन अनु की माँ ने उससे कहा, तू एक काम कर, तू शहर चली जा ताकि तू अपना फ्यूचर बना सके। अब अनु शहर में शिफ्ट हो गई, पर वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी काम करती थी और साथ ही अपनी जॉब की भी तैयारी कर रही थी। एक दिन की बात है, जब अनु अपना काम कर रही थी तभी वहाँ एक लड़की आती है जो थोड़ी देर वहाँ टेबल पर बैठी। पर जब तक वो वहाँ बैठी हुई थी तब तक वो अनु को ही देख रही थी। इसी वजह से अनु की नज़र भी बार बार उस पर जा रही थी। फिर अचानक अनु को किसी ने आवाज़ लगाई। जब उसने वापस उस टेबल पर देखा तो वो टेबल खाली था। वो लड़की वहां नहीं थी। उसने बाहर की तरफ भी देखा, पर वो उसे नहीं दिखी। उसने सोचा, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? पर उसने फिर से अपना ध्यान अपने काम पर लगाया। अब जब अनु घर गई तो वो उसी लड़की के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अब दूसरे दिन भी यही हुआ। वही लड़की फिर से रेस्टोरेंट में आकर बैठ गई। फिर से वो बस अनु को ही देखे जा रही थी। उस दिन भी जैसे ही अनु का ध्यान उस लड़की से हटा, पता नहीं, पर वो अचानक गायब हो गई। अनु ने फिर से इधर उधर देखा, पर वो कहीं नहीं दिखी। अनु को ये बात खटक रही थी कि कुछ ही सेकंड्स में आखिर वो लड़की चली कहाँ जाती है। अब जब अनु घर जा रही थी तो उसके दिमाग में वही लड़की चल रही थी। तभी उसे उसके घर के बिल्कुल सामने वही लड़की खड़ी हुई दिखी। अब वो जल्दी से उस लड़की के पास गई और कहा, तुम तो वही हो ना जो हर रोज हमारे रेस्टोरेंट में आती हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। अनु ने कहा, तुम वहां आकर मुझे क्यों देखती रहती हो? उसने कहा, मेरा नाम रश्मि है और मुझे पता चला कि तुम अपने कमरे के लिए किसी रूम पार्टनर को ढूंढ रही हो। अनु ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से का आधा किराया दे दूंगी, पर हाँ, तुम किसी को ये मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। पहले तो अनु को अजीब लगा, पर उसका किराया भी तो आधा हो रहा था, तो उसने हाँ कर दी। रश्मि ने कहा कि वो अपना सामान लेकर कल आ जाएगी।
दूसरे ही दिन रश्मि अनु के साथ रहने के लिए आ गई। अब धीरे धीरे अनु और रश्मि में भी गहरी दोस्ती हो गई। रश्मि अनु का बहुत ख्याल रखती। वो अनु का सारा काम कर देती और खाना भी बना देती। अनु को कभी कभी लगता कि रश्मि उसका बिल्कुल उसकी मम्मी की तरह ध्यान रखती है। रश्मि के आने से अनु बहुत खुश थी। रश्मि के आने से मानो अनु की किस्मत खुल गई थी। गांव में उसके चाचा ने जो उनका घर ले लिया था वो उन्हें वापस कर दिया। यहाँ तक कि अनु जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी उसे भी क्लियर कर लिया और उसने जितने भी इंटरव्यू दिए उन सब में उसका सिलेक्शन हो गया। कहाँ तो उसके पास एक भी जॉब सही की नहीं थी और कहाँ अब उसके पास 3-3 जॉब के ऑप्शन थे। उसे लगता था कि रश्मि उसके लिए बहुत लकी है। अनु ने सोच लिया था कि अब वो अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब छोड़ देगी। उसने अपने रेस्टोरेंट की जो दोस्त थी उनसे भी कहा कि वो अब ये जॉब छोड़ने वाली है क्योंकि उसकी अब गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। उसकी दोस्त ने कहा कि अनु, हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि तू बहुत ही तेजी से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है। क्या तेरे हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है? अनु बहुत साफ मन की थी। उसने कहा, यार, मेरी लाइफ में जब से रश्मि आई है तब से मेरी लाइफ ही बदल चुकी है। अनु के दोस्तों ने कहा, रश्मि, ये रश्मि कौन है? अनु ने कहा, रश्मि मेरे साथ कमरे में शेयरिंग में रहती है। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, एक लड़की हमारे रेस्टोरेंट में हर रोज आकर सामने वाले टेबल पर बैठती थी। अनु के दोस्तों ने कहा, कौन लड़की? अनु को लगा शायद इनका ध्यान नहीं होगा। उसके दोस्तों ने कहा, हमें नहीं मिलवाएगी, अपने गुड लक से। अनु ने कहा, पर उसने मुझे मना किया है कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि वो मेरे साथ रहती है। फिर अनु ने कहा, एक काम करना, अभी तुम मेरे साथ चलना और घर आते ही तुम कहीं छुप जाना। मैं दरवाज़ा नॉक करूंगी तो रश्मि ही दरवाज़ा खोलेगी, तब तुम उसे देख लेना। शायद तुम्हें याद आ जाए कि वो बहुत बार हमारे रेस्टोरेंट में आ चुकी है। अनु का घर आते ही उसकी दोस्त कहीं छुप गई। जैसे ही अनु ने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा तो खुला पर वहाँ कोई नहीं था। अनु ने दूर से अपने दोस्तों को इशारा किया पर उन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था। अब अनु तो अंदर चली गई पर उसके दोस्तों को तो समझ ही नहीं आया कि अनु आखिर किससे बात कर रही थी और घर का दरवाज़ा किसने खोला और हमें कोई क्यों नहीं दिखा। अब अनु के दोस्तों ने एक दूसरे के सामने देखा और कहा, क्या ये अनु पागल हो गई है? वहां तो कोई नहीं था। फिर दोनों वहां से चले गए क्योंकि अब उन्हें डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि घर का दरवाज़ा तो किसी ने खोला है पर कोई दिख नहीं रहा। दूसरे दिन जब अनु रेस्टोरेंट पर गई तो उसके दोस्तों ने कहा, अनु, पागल वागल है क्या? रात को किससे बात कर रही थी? अनु ने कहा, रश्मि से, वो वहीं बाहर तो आई थी। उन्होंने कहा कि अनु,
वहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। अब अनु भी थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कहा, ऐसा करो, आज शाम को तुम मेरे घर पर आ जाना। वैसे भी रश्मि अपने काम से बाहर गई हुई है, तो वो रात तक आने वाली है। मैं आज रश्मि से तुमको मिलवा कर ही रहूंगी। अब करीब 7:30 बजे घर का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। अनु ने दरवाज़ा भी खोला और फिर से अनु किसी से बात करने लगी, पर अभी भी उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि अनु किससे बात कर रही है। तभी अनु ने कहा, यही है रश्मि, मेरी गुड लक। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहा, कौन रश्मि? यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तभी अनु ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि यार, मजाक करने की भी एक हद होती है। रश्मि तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई नहीं है। तभी अनु ने वापस रश्मि की तरफ देखा, पर अब वहाँ कोई नहीं था। रश्मि अनु के सामने ही गायब हो चुकी थी। अब अनु का भी डर के मारे बुरा हाल होने लगा। उसने कहा, यार, रश्मि अभी तो यहाँ थी। उसके दोस्तों ने कहा, कल से हम तुम्हें यही समझा रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं तू किससे बातें करती रहती है। अब अनु समझ चुकी थी कि दरअसल रश्मि है ही नहीं। अब उसने कहा, वो रात को अकेले यहाँ नहीं रहेगी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ चली गई। उसके दोस्तों ने कहा कि हमें लगता है कि ये रश्मि जो भी थी, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी, शायद कोई प्रेत था। तो तू ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा। अनु ने बिल्कुल ऐसा ही किया, यहाँ तक कि वो अपना सामान लेने के लिए भी उस घर में नहीं गई। अब कुछ टाइम के बाद उसके दोस्तों ने अनु के घर पर फ़ोन किया। तभी उन्हें पता चला कि अनु गांव जाने के बाद बहुत बीमार हो गई और उस बीमारी से कभी भी रिकवर नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। उसके दोस्त समझ चुके थे कि अनु बीमारी की वजह से नहीं, पर उसी प्रेत की वजह से मरी है, क्योंकि उन्होंने अनु के पास एक लॉकेट देखा था जो शायद उसी प्रेत का था, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले गई थी और साथ ही उसी प्रेत को भी। अनु की एक ही गलती और अनु का गुड लक उसके बैड लक में बदल गया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।